आपको बता दें क्योंकि पहलगाम हमले के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। सीसीएस, सीसीईए और सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी आज मीटिंग हुई। बैठक के फैसलों पर शाम 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग होनी थी। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसे ही मीडिया से बातचीत के लिए सामने आए तो सभी टीवी चैनलों पर छा गए। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने उस वक्त पूरे देश को चौंका दिया जब उन्होंने जाति जनगणना का नाम लिया। जाति जनगणना वो मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी अब तक कोई भी कदम उठाने से बचती रही है, लेकिन आज सरकार ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी। मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना कराई जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। पहले सुनिए कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जाति जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा। इसके बाद आपको बताएंगे कि सरकार ने इस वक्त जाति जनगणना कराने का सियासी प्रयोग क्यों किया है। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। जाति जनगणना कराने के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने जो बड़ी बातें कही उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना का सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। मोदी सरकार मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना कराएगी। उन्होंने जानकारी दी जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में शामिल किया जाएगा। सामाजिक ताना बाना राजनीतिक दबाव में ना आए इसीलिए ये कदम उठाया गया है। जाति जनगणना का फैसला लेते हुए सरकार ने सभी विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल लगातार सरकार से जाति जनगणना की मांग करते आ रहे थे, लेकिन सरकार ने पूरे विपक्षी गठबंधन को जाति जनगणना का विरोधी बताकर पासा पलटने की कोशिश की है। अब विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के इस फैसले को साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उनकी ओर से लिखा गया है कि जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है। इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है और लिखा है कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने बिहार और यूपी के चुनावी समीकरणों का गणित देखते हुए ये फैसला लिया है। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। तो हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। बिहार सरकार ने अपने बलबूते जो है हम लोगों ने कराया, आज उसी को देखा देखी लोग करते हैं। कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। बीजेपी आरएसएस
कई सालों से जाति जनगणना को रोक रखा था। अब क्या होगा? नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा समाचार, उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व करती है। मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो उन जातियों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने का काम करेगी जो संभवतः अभी तक नहीं जुड़ पाए। ऐसी गणना का क्या फायदा है? किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान होगा। जाति जनगणना कराने के सरकार के फैसले के बाद सियासी गलियारों में जाति पर एक नई जंग छिड़ गई है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि समाज को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमारे दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। बीजेपी का दावा है कि इससे सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में नहीं आएगा। वहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इस समय उठाए गए इस कदम के पीछे बीजेपी का सियासी प्रयोग है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने हमेशा जाति जनगणना के विषय का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि बिहार और यूपी के चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस वक्त में ये कदम उठाया है। आपको बता दें, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सरकार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, क्योंकि सरकार की तरफ से जाति जनगणना को लेकर कोई संकेत नहीं दिए गए थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले सरकार ने इस मुद्दे पर कदम आगे बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि जाति जनगणना वाले सरकार के इस फैसले के केंद्र में ये तस्वीर है जब अगस्त 2021 में बिहार के सभी दल एकजुट होकर पीएम मोदी से मिले थे। इन दलों ने पीएम मोदी से जाति जनगणना कराने की मांग की थी। यानी जाति जनगणना वो मुद्दा है जिस पर एक दूसरे के सियासी विरोधी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी साथ साथ आए थे। बिहार के राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में रहे हैं। हालांकि राज्य में जाति सर्वे हो चुका है, लेकिन आरजेडी की तरफ से जाति जनगणना की मांग लगातार की जाती रही है। इसीलिए जैसे ही ये फैसला आया, तेजस्वी यादव ने इसे अपनी जीत करार दिया। पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। जेडीयू भी जाति जनगणना के पक्ष में रही है। हालांकि बीजेपी के नेता हमेशा से इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते रहे हैं। वैसे बिहार बीजेपी के कुछ नेता इसके समर्थन में खड़े होते भी दिखे हैं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। जाति जनगणना के फैसले पर क्रेडिट लेने की जंग छिड़ गई है। इस क्रेडिट की लड़ाई के केंद्र में ओबीसी की जातियां हैं, क्योंकि SC/ST की जनगणना में गिनती पहले से होती रही है। अब जाति जनगणना में ओबीसी जातियों पर ही सियासी जोर आजमाइश होनी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने वक्फ कानून को समर्थन के बदले सरकार से जाति जनगणना के मुद्दे पर बार्गेनिंग की थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तीर से दो शिकार किया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा होगा। नीतीश कुमार भी बोलेंगे कि भाई हमने जातीय जनगणना, बिहार ने शुरुआत दी और पूरे देश में जातीय जनगणना हो रही है। अब देखा जाए तो दोनों दल, एनडीए और इंडिया, दोनों गठबंधन जातीय जनगणना को भुनाने का प्रयास करेगी। हालांकि अभी सब कुछ कयासों में चल रहा है और आने वाले दिनों में सरकार के इस फैसले पर राजनीति गरमाने की संभावना है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि जाति जनगणना का फैसला लेने वाली बीजेपी सरकार पहले विपक्ष की इस मांग की अनदेखी करती रही है। वो विपक्षी दलों पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाकर इस मुद्दे को टालती रही है। हालांकि जब बीजेपी खुद विपक्ष में थी तब इसके नेता जाति जनगणना की मांग करते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद बीजेपी ने इस पर आगे बढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।
लेकिन इसकी वजह क्या रही वो आपको बताते हैं। तो मंडल कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक देश में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। जाति जनगणना होने पर इस आंकड़े के ऊपर या नीचे जाने के आसार हैं। मान लीजिए कि अगर आबादी घटती है तो राजनीतिक दलों के ओबीसी नेता ये कह सकते हैं कि आंकड़े सही नहीं है। दूसरी तरफ अगर आबादी ज्यादा निकलती है तो ओबीसी नेता इस वर्ग के लिए ज्यादा आरक्षण की मांग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार अब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से बचती रही है, लेकिन अब सरकार ने यह कदम उठाया है। इस फैसले के पीछे कहीं न कहीं यूपी का जातिगत समीकरण को भी फोकस में रखा गया है।